हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। हम कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस एंड टॉर्ट्स और आज का टॉपिक है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी refers to damages caused solely due to independent act of a stranger over whom the defendant has no control and without any negligence on the part of the defendant। इसका ये मतलब है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोई और है, पर जो डैमेज है वो थर्ड पार्टी के एक्ट के वजह से कॉज हुआ है। समझे? मतलब डिफेंडेंट की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी इस केस में। जो इंजरी कॉज हुई है वो थर्ड पार्टी की वजह से कॉज हुई है, कोई एक स्ट्रेंजर है जिसके वजह से कॉज हुई है, तो उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ये इनएविटेबल एक्सीडेंट की तरह ही होता है, पर जो डिफरेंस है कि इसमें एक स्ट्रेंजर या फिर थर्ड पार्टी का हाथ भी होता है। ठीक है, तो एक केस से समझो, बॉक्स वर्सेस जब 1879 का केस है। देखो, तो इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट है वो एक पॉन्ड ओन करता है जिसका पानी पास के एक मिल पे जाता था। ठीक है, जो वो पॉन्ड है, जो उसने रेजर्वोयर बनाया हुआ था, वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड था, वेल मेंटेन्ड भी था, लेकिन एक स्ट्रेंजर आता है, एक थर्ड पार्टी आता है और जो ये आउटलेट होता है, मिल का जो आउटलेट होता है, उसमें आके वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। सपोज एक लकड़ी लगा देता है यहाँ पर जो आउटलेट होता है, जिसके वजह से जो प्लेंटिफ की लैंड थी जो पास में ही थी उस पे वाटर ओवरफ्लो करने लगता है। समझे? और जो ये प्लेंटिफ होता है फिर वो डिफेंडेंट को सू कर देता है फॉर डैमेजेस। तो इस केस में कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने तो रीजनेबल केयर ले रखा था, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड था उसका रेजर्वोयर, वेल मेंटेन्ड भी था, पर किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी ओवर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।